तो तुरंत लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बस हम खरीदेंगे और मार्केट में 200 रुपए की तेजी देखने को मिल जाएगी। वो नहीं हुआ, तो लोग अब रिकैलकुलेट कर रहे हैं। आलू निश्चित रूप से ये बात सही है कि लेट होने की वजह से, लेकिन आलू को एक जीवन दान मिल गया बरसात से। बरसात से ये क्या कम तेजी मान है, जो आलू 900 रुपए से 1000 रुपए बिक रहा था वो 1100 रुपए तक पहुंच गया। लगभग सारे आलू में 100 से 150 रुपए की तेजी मार्केट में बरसात के बाद देखने को मिली। बिल्कुल। अगर ये बरसात नहीं होती तो सितंबर से ये आलू में पेच फंस गया था। 25, 30, 35, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 1285 करो सम्मान राजकुमार साहब 1200 और घंटा मुड़ मार रहा है 5 करा भाई चलो 1205 20 का 20 25 30 का 30 साढ़े 1200 का 1250 अरे बात को 1250 दंग अब कुछ कहनी है ना कहीं देखो ललित भाई 1250 ना 1100 का 1100 25 25 30 50 55 80 का 80 85 कितने 85 है 1100 90 95 1200 ये तो नरी मट्टी है 1200 रुपया सुनील भाई 60 65 1265 रुपया 1265 कभी गए नहीं देखो राजमाता हॉलैंड आलू है दादा का क्या रेट दे दिया 1260 है 1260 रुपये पैकेट 53 kg की तौल है 53 किलो की तौल है 53 किलो की यहाँ पे तौल है सिरसागंज में 1260 रुपये पैकेट के हिसाब से हॉलैंड आलू का ये सौदा हुआ है। मैं अभी सिरसागंज में मौलेश्वर कोल्ड स्टोरेज में हूँ जो सिरसागंज आराम रोड पर पड़ता है और मेरे साथ में किसान भी हैं व्यापारी हैं बाकी शिवप्रताप भाई साहब हैं। भाई साहब अगर मैं बात करूँ तो अभी संडे के तो मैंने सौदे देखे तो सौदे आज थे या इससे पहले भी इसी तरह के सौदे रहे हैं या कुछ ऊपर नीचे रहे हैं? अभी पिछले 2 हफ्ते में तो महंगाई रही है काफ़ी। अच्छा। इससे पहले लास्ट संडे को 1450 तक आलू बिके थे 1200 से 1450। अच्छा। और आज का बाजार आप मानिए 1050 से 1300 रुपये का बाजार। तो अगर पिछले हफ्ते से तुलना करें तो करीब 100 से 150 रुपये का। हाँ डाउनफॉल और पावर भी नहीं थी आज लेने में, उस दिन पावर थी लेने में, आज मतलब पूरा आलू बिका ही नहीं, उससे पहले ही व्यापारी चले गए 10 लॉट पहले ही। तो लेवाले की बात करें तो अलग ही रही। हाँ वो व्यापारी लोग बोल रहे हैं कि मंडियों से उनका पड़ता नहीं आ रहा है। अच्छा मैंने एक चीज़ और देखी कि गुल्ले के रेट मोटे से ज़्यादा बेहतर थे, तो वो बीज की वजह से है या गुल्ले की खपत ज़्यादा है? ना गुल्ला जो मीडियम साइज आलू ना उसको खाने में पसंद कर रहे हैं सारी मंडियाँ। मोटे आलू की डिमांड ज़्यादा, मोटा आलू उसकी डिमांड कमज़ोर है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा मोटे की डिमांड कमज़ोर है। हाँ। उसी चक्कर में थोड़ा सा रेट भी बेहतर मिल रहा है गुल्ले। निकासी करीब करीब इस समय तक आपकी क्या होगी? हमारे स्टोर में 47 है और यही सिरसागंज की होगी 47 48 सिरसागंज की। या सिरसागंज के अराउंड में बात करूँ या सिरसागंज की बात करूँ 8-10 किलोमीटर का रेडियस लेके चलूँ 8 किलोमीटर का, तो करीब करीब कितने कोल्ड होंगे सिरसागंज में? 60 के अराउंड होंगे। कैपेसिटी करीब 1.25 करोड़ की है। 1.25 करोड़ की है सिरसागंज की। तो उसमें से करीब 47-48% की निकासी आई। हाँ 14% सीड में जाएगा। 14% सीड में। अच्छा आपके यहाँ जो दिसंबर जनवरी तक चलते हैं कोल्ड, तो सारों में ये स्थिति होती है, कुछ एक कोल्ड में ये स्थिति रहती है? मेरे ख्याल से 80% स्टोर दिसंबर जनवरी में चलते हैं यहाँ पे। 80% दिसंबर जनवरी तक जाते हैं। हाँ। तो उस हिसाब से निकासी का परसेंटेज देखें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि 48-48% है और पूरे करीब करीब 3 से 4 महीने अभी आपके पास निकासी के लिए हैं। 3 महीने मानिए, क्योंकि जनवरी में तो बहुत कम लगता है 2 से 3% आलू केवल। अच्छा। और दिसंबर में मानिए 6% आलू लगता है, तो 8% दिसंबर जनवरी। जो मेन अब महीने हैं वो अक्टूबर और नवंबर। मतलब अक्टूबर नवंबर के बाद में जो आपके यहाँ निकासी रहती है पुराने आलू की काफ़ी कम रह जाती है या डिमांड काफ़ी कम रह जाती है? डिमांड क्या, साउथ और महाराष्ट्र है बस 2 जगह, बाकी तो कोई डिमांड रहती नहीं आलू की, क्योंकि नया आलू उस समय तक आ जाता है। हाँ बाकी रेट अच्छे हैं कुल मिला के। अभी भी 2 हफ्ते पहले भी अच्छे थे, आज भी ठीक है रेट। हाँ बाकी मेरे हिसाब से धीमे धीमे बेचते रहना चाहिए, पैसे सही मिल रहे हैं किसानों को। बाकी किसान की इच्छा है। नहीं, किसानों को थोड़ा उम्मीद है अभी भी कि भाई 9 गाँव के में कुछ अच्छी स्थिति बन जाए या 9 गाँव के बाद में अच्छी स्थिति बन जाए।
चाहते तो सभी हैं, महंगा हो सबका फ़ायदा है। यहाँ पे किसान भी हैं हमारे साथ में, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, और कितना आलू बचा है, कितना निकाल लिया है। सब शुभ नाम आपका? ओम शंकर। तो ओम जी, अगर मैं बात करूँ तो करीब कितने पैकेट रहे आपके पास इस साल? अभी हमारे पास आधा आलू है। आधा आलू है। पैकेटों की संख्या जानना चाहूँ तो करीब कितना होगा? करीब 4700 पैकेट है। 4700 4700। और इतने ही निकाल चुके हो आप? नहीं, आधे इसके हाफ निकाल लिए। मतलब टोटल 4700 थे, उसमें से आपने आधे निकाल लिए। तो वो किस रेट में निकाले थे और कब निकाले थे? वो तो 2-3 महीना से बेच रहे, कभी 1200 बिक गया, 1250, 1180। अच्छा, तो ये जो बचे हैं तो इनको जनवरी तक ले जाओगे या अक्टूबर नवंबर में ख़त्म करोगे? इनको अक्टूबर तक। अक्टूबर तक। तो अब क्या उम्मीद है रेटों की? देखो जो बिकेगा वो रेट बिकेगा ही। नहीं, वो तो बिकेगा, फिर भी एक उम्मीद तो हर कोई लेके चलता है, साहब इतना रेट मिल जाए, या 1250-1300 रुपये बिक जाएगा। 1250-1300 में बिक जाए। जो अभी रेट चल रहे हैं, इन रेटों में आप धीरे धीरे करके निकाल दोगे। तो 37-97 ही ज़्यादा है कि हाइब्रिड भी था? हाइब्रिड तो थोड़ा ही था, 5 बीघा लगाया। अच्छा, तो इस साल थोड़ा बहुत रकम बढ़ाओगे कि बराबर ही रखोगे? बराबर ही है, 2-4 बीघा कम ही है। 2-4 बीघा कम ही रखोगे। मेरे साथ में भैया व्यापार करते हैं। व्यापार के हिसाब से भैया अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि पिछले हफ्ते 100-150 रुपये की तेज़ी थी इस हफ्ते की अपेक्षा। जी। तो ये 8 दिन में क्या हो गया कि 100-150 रुपये नीचे वाली स्थिति बन गई? देखिए, अभी जो 2 बार बरसात गिरा तो अगेती व्यापारी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बरसात होने की वजह से अगेती आलू लेट हो जाएगा, तो सब एक उम्मीद पर आलू खरीद रहे थे जी। लेकिन लोगों ने जब देखा कि 20 दिन हो गए पहली बरसात को, लोगों ने सबने उम्मीद से ज़्यादा खरीद के व्यापारी ने आलू रख लिया। लेकिन आज मार्केट में लोड करने में कहीं उसका पता नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इसलिए सारे व्यापारी लगभग जो हैं उन पर जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आलू आज हाथ में परचेज करके रखे हुए हैं। आलू तो बिका करीब 20 दिन में, लेकिन उस आलू में से 20% लोड हुआ, 80% स्टॉक है, अभी वो लोड ही नहीं हुआ। अच्छा, तो जो व्यापारी उम्मीद में था कि अगेती फसलें लेट हो जाएंगी बारिश की वजह से, तो अगेती फसलें इस हिसाब से फिर लेट नहीं है क्या? नहीं, अगेती फसलें लेट हैं, 20 दिन का उसमें फ़र्क है हर एक जगह। लेकिन उसका क्या है कि जब आपके पास कोई 33% आज राशन आलू स्टॉक में है, तो उसकी उम्मीद आप ये नहीं कर सकते कि उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट तुरंत दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल भाई, आप आज ये सोचें कि बारिश गिरी, 33% आलू राशन स्टॉक में है सारे कोल्ड स्टोरों में, तो तुरंत लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बस हम खरीदेंगे और मार्केट में 200 रुपये की तेज़ी देखने को मिल जाएगी। वो नहीं हुआ, तो लोग अब कैलकुलेट कर रहे हैं। आलू निश्चित रूप से ये बात सही है कि लेट होने की वजह से, लेकिन आलू को एक जीवन दान मिल गया बरसात से। बरसात से ये क्या कम तेजी मान है, जो आलू 900 रुपये से 1000 रुपये बिक रहा था वो 1100 रुपये तक पहुंच गया। लगभग सारे आलू में 100 से 150 रुपये की तेजी मार्केट में बरसात के बाद देखने को मिली। बिल्कुल। अगर ये बरसात नहीं होती तो सितंबर से ही आलू में पेच फंस गया था। आलू में ऐसा था कि जो रेट चल रहे थे उससे और 100 से 150 रुपये नीचे जाने की उम्मीद थी, और बचा हुआ स्टॉक खाली करना नवंबर तक बहुत मुश्किल हो जाता। अब ये है कम से कम आज जो बाजार चल रहे हैं इनके समानांतर आलू खाली हो जाएगा 20 दिन आगे की फसल लेट होने से, ऐसा अनुमान है। जैसा हम लोग चर्चा आपस में करते हैं, ऐसा अनुमान है। अच्छा, जैसे किसान थोड़ा सा उम्मीद लगा रहा है कि नवदुर्गों में स्थिति और बेहतर हो सकती है या नवदुर्गों के बाद में हो सकती है, तो क्या ऐसी स्थितियाँ आप व्यापारी लोगों को बनती हुई नज़र आ रही हैं या दिख रहा है कुछ ऐसा? नहीं, अभी नवदुर्ग में तो ज़्यादा थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के पास आलू स्टॉक में, किसान लगातार आलू बेचने आ रहा है ना। उतनी कैपेसिटी है नहीं मंडियों की लोड करने की। भाई, एक तरफ हम उम्मीद कर रहे हैं कि आलू ज़्यादा भी लोड हो जाए, एक तरफ हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आलू के रेट भी बढ़ जाएँ। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते ना। भाई, हम 12% निकासियत करते हैं तो सभी मंडियों को जितनी आलू की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा या उतना आलू पहुंच रहा है, तो फिर आढ़ती क्यों रेट बढ़ाएगा? भाई, वहाँ ग्राहक क्यों आलू के पीछे ज़्यादा भागेगा? सप्लाई शॉर्ट हो, सप्लाई शॉर्ट तभी पॉसिबल है कि अब नवंबर के महीने में पहुँचे, पता चला कैलकुलेट किया लोगों ने 15% आलू रह गया, आलू की ज़रूरत 20% तक है, तब ये तेज़ी बढ़ती है। 2013 में भी तेज़ी आई थी, इसी तरीके से आई थी, 19 में भी आई, 15 नवंबर के बाद ही आई। अगर आलू कम रह जाए तो। अच्छा, अब की स्थितियों में अगर बात करें तो किसान जो उम्मीद कर रहा है साहब, चलो अक्टूबर नवंबर नहीं तो दिसंबर में तो रेट 1500 से ऊपर के या 2000 के मिल जाएंगे, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि आपके हिसाब से? देखिए, अभी नवंबर तक तो नया फसल नहीं आ रही है, तो जो ये बाजार चल रहे हैं इनके समानांतर आलू निकल जाएगा।
लेकिन दिसंबर का सोचना या नवंबर एंड का सोचना ये तभी है कि बीज निकासी के बाद आलू स्टॉक में कितना, ऑल यूपी, आगरा मंडल, सिरसागंज, हर एक जगह का पर्टिकुलर क्या बच रहा है। मतलब बीज निकासी के बाद में इसलिए तब स्पष्ट हो पाएगी कि स्टॉक कितना हमारे पास में स्टॉक बच रहा है, कितना स्टॉक बच रहा है। उससे पहले अभी ये बहुत मतलब ये कहना जल्दबाजी होगी इस बात की आकलन करना या इसके बारे में कुछ कहना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ में अर्पित पालीवाल जी हैं। तो पालीवाल जी, कितने पैकेट थे इस वर्ष? इस बार मेरे पास 5000 पैकेट थे लगभग। 5000 पैकेट थे जी। कितना निकाल चुके हैं उसमें से? अभी तक लगभग 3000 पैकेट निकल चुके हैं। 3000 पैकेट जी। तो 3797 ही था या हाइब्रिड भी था? 3797 था, लॉकर आलू था, और भी वैरायटी कोलम्बो वगैरह, अच्छा। सगीटा, संगम, ये मतलब वैरायटी। 4-5 वैरायटी जी जी थी। जी जी। तो अलग अलग वैरायटियों में बात करूँ तो अलग अलग वैरायटियों में हाईएस्ट रेट किस वैरायटी में कितना कितना ले अभी लिया? 3797 CPRI में सबसे अच्छा रेट मिला है और सबसे अच्छी वैरायटी भी वही है मेरे हिसाब से। क्या ऊपर में रहा वो मेरा आलू लगभग 1311 रुपये तक बिका है। और लॉकर? लॉकर मैंने अभी बेचा है, उसका गुल्ला बेचा 1300 रुपये और गुल्ली बेची है 1250 रुपये और छट्टा भी रखा हुआ है थोड़ा। छट्टा भी दिया नहीं लॉकर में। कोलम्बो में क्या कंडीशन रही? कोलम्बो मैंने बेचा है 1150 रुपये में। 1150 जी। तो आप कह रहे थे 3797 सबसे बेहतर है, तो इस वर्ष 3797 बढ़ाने का विचार है या सारी करोगे? बिल्कुल बिल्कुल 3797 बढ़ाने का विचार है। कौन सी वैरायटी कम करोगे? इस साल मैं कोलम्बो कम करूँगा। कोलम्बो और संगम वैरायटी कम करूँगा। कोलम्बो और संगम कम करोगे। जमीन बढ़ाना चाहते हैं, जमीन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी आपकी? नहीं, ज़मीन नहीं, मैं तो अपनी ज़मीन में ही करता हूँ। उतना ही करोगे? हाँ, उतना जितना करते हैं। अब रखे हुए आलू हैं, क्या उम्मीदें हैं? क्या उम्मीद ये है कि धीरे धीरे निकालते रहें। अच्छे रेट हैं, जितना मिल रहा है इतना बहुत है। मतलब बहुत ज़्यादा संभावना या उम्मीदें ना रखें? नहीं, ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं, फिर वो जो मिलता है वो भी हाथ में नहीं आता। बिल्कुल सही। निराशा और हाथ लगती है, निराशा और हाथ इतना लगती है। लेके बैठे तो इतना नहीं मिलता। मेरे साथ में अवनीश कुमार जी हैं। कुमार साहब, अभी तक कितना आलू निकाल दिया आपने? करीबन 3000 पैकेट। 3000 पैकेट। कितना बचा है अभी? 2000 के लगभग होगा। 2000 के लगभग। तो 3797 ही होगा आपके पास अभी टोटल? 1000 पैकेट था हॉलैंड और बाकी 3797। बाकी संस्थान तो हॉलैंड निकाल दिया, रखा है अभी? अभी 500 पैकेट हैं। 500 पैकेट किस रेट के निकाल दिए? 1250। 1250। आज बिका है 1185। 1185। और ये 3797 किस रेट में दिया है? शेयर रेट आज नहीं बिका। नहीं, इससे पहले जब भी बेचा हो? 1250, 1185। 1185, 1250। मतलब एवरेज देखें तो 1190 के आसपास का एवरेज 3797 का शायद आ जाए आपका। नहीं, 1350 भी बिक गया था पहले। अच्छा, 1350 भी बिका है। मतलब 1200 से ऊपर का एवरेज आ जाएगा 3797 तो 1150 का मान लो। 1150 का।